हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल देखा, मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कई आउटसोर्स कर्मचारी भाई द्वारा सवाल किया गया कि आप हमें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी वीडियो बनाई है। मैं आपको बता दूं, श्रम विभाग द्वारा 2 महत्वपूर्ण लेटर जारी किए गए हैं। आप अगर इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करते तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी। सबसे पहला लेटर जो निकाला गया था वह 14/8/2023 और एक लेटर निकाला गया 16/8/2023। सबसे पहले 14/8/2023 वाला लेटर देख लेते हैं। शासकीय विभागों में कार्यरत ठेका एवं आउटसोर्स पर कार्यरत श्रमिकों कर्मचारियों को विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रावधानों का लाभ सुनिश्चित कराए जाने विषयक। विदित है कि वर्तमान में विभिन्न कारखानों, औद्योगिक इकाइयों, ठेकेदारों, सिक्योरिटी एजेंसियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, नर्सिंग होम तथा निजी महाविद्यालय विद्यालयों में विभिन्न कार्य हेतु जैसे सफाई कर्मी, हाउसकीपिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चौकीदार, ड्राइवर, निर्माण कार्य, सुरक्षाकर्मी आदि के रूप में ठेका एवं आउटसोर्स पर श्रमिकों कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है। लेकिन प्रायः देखने में आया है कि ऐसे ठेका एवं आउटसोर्स पर कार्यरत श्रमिकों कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानून के प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिन ठेकेदारों और एजेंसियों के माध्यम से इन श्रमिकों कर्मचारी को नियोजित किया जाता है, उस स्थापना ठेकेदार एजेंसी द्वारा पंजीयन, लाइसेंस, ठेका श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्राप्त करने हेतु प्रावधान का परिपालन नहीं किया जाता है। इस अधिनियम में पंजीयन लाइसेंस प्राप्त करने पर संबंधित ठेकेदार की जानकारी श्रम विभाग को होने से विभिन्न श्रम कानून के प्रावधानों का परिपालन कराया जाना संभव हो जाता है। उक्त के संबंध में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निम्नानुसार प्रावधानों का परिपालन संबंधित नियोजक ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है। ठेका श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1970 अधिनियम के अनुसार 20 या 20 से अधिक ठेका श्रमिकों के नियोजन पर संबंधित विभाग, उपक्रम, निगम, मंडल को अधिनियम में प्रमुख नियोजक के रूप में पंजीयन एवं ठेकेदार को लाइसेंस श्रम विभाग से लेना अनिवार्य है। पंजीयन, लाइसेंस संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया तथा प्रपत्र आदि की जानकारी श्रम विभागीय पोर्टल www.shramseva.mp.gov.in पर दर्शित है। दूसरा, ठेका एवं आउटसोर्स पर कार्यरत श्रमिकों कर्मचारियों को ठेका श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1970, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1996, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 एवं बोनस भुगतान अधिनियम 1965 आदि में वर्णित प्रावधानों का लाभ मिलना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इन श्रमिकों कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, नियत समय पर वेतन का भुगतान, यदि ओवरटाइम कार्य किया गया है तो ओवरटाइम का भुगतान, बोनस राशि का भुगतान, पीएफ राशि तथा ईएसआईसी के अंशदान का भुगतान करते हुए इन योजनाओं का लाभ तथा ग्रेजुएटी, साप्ताहिक अवकाश आदि अन्य सुविधाएं, वैधानिक सुविधाएं प्राप्त होना अनिवार्य आवश्यक है। और जो न्यूनतम वेतन जो वर्तमान में जो मजदूरी लगी होती है वह मिलना बहुत ज़रूरी है और यह अधिकार है सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को, चाहे वो अकुशल श्रेणी में आते हो, अर्धकुशल श्रेणी में आते हो, कुशल श्रेणी में आते हो या उच्च कुशल में आते हो। अतः समस्त कारखानों, औद्योगिक इकाइयों, ठेकेदारों, सिक्योरिटी एजेंसियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, नर्सिंग होम तथा निजी महाविद्यालय विद्यालयों आदि में आउटसोर्स एवं ठेके पर कार्यरत श्रम कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों का लाभ दिलाए जाने हेतु यह अपेक्षित है कि प्रमुख नियोजक के रूप में संबंधित स्थापना से तत्काल पंजीयन, रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए तथा उनके ठेकेदार आउटसोर्स एजेंसियों को अनुज्ञप्ति, लाइसेंस प्राप्त करने हेतु निर्देश जारी किए जाए। तत्पश्चात यह सुनिश्चित कराया जाए कि मजदूरों को नियत समय पर पात्रता अनुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, बोनस राशि का भुगतान, ओवरटाइम का भुगतान एवं कर्मचारी भविष्य निधि, राज्य बीमा का अंशदान जमा हो एवं ग्रेजुएटी एवं अवकाश आदि समस्त सुविधाएं नियमानुसार प्राप्त हो। वीरेंद्र कुमार सिंह, उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग। यह 14/8/2023 का आदेश था और दूसरा जो आदेश हुआ था वह 16/8/2023 को। इसमें जो 14/8 का जो आदेश हुआ है उसी का रेफरेंस संदर्भ में दिया गया है। शासकीय विभागों में कार्यरत ठेका एवं आउटसोर्स पर कार्यरत श्रमिकों कर्मचारियों को विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रावधानों का लाभ सुनिश्चित कराए जाने विषयक। मैं आपको बता दूं, अगर आप
गवर्नमेंट के कोई भी विभाग, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो, या स्पष्ट दिया है। कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वर्तमान में शासकीय विभागों, विभिन्न कारखानों, औद्योगिक इकाइयों, ठेकेदारों, सिक्योरिटी एजेंसियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, नर्सिंग होम तथा निजी महाविद्यालय, विद्यालयों में विभिन्न कार्य हेतु जैसे सफाई कर्मी, हाउसकीपिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चौकीदार, ड्राइवर, निर्माण कार्य, सुरक्षाकर्मी आदि के रूप में ठेका एवं आउटसोर्स पर नियोजित श्रमिक कर्मचारी को विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों का लाभ प्राप्त हो, सुनिश्चित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। छाया प्रति संलग्न है। अतः उपरोक्तानुसार समस्त विभागों एवं शासकीय उपक्रमों, निगमों व मंडलों में आउटसोर्स एवं ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों का लाभ दिलाए जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आपका पीएफ कटेगा, आपको बोनस मिलेगा, आपको न्यूनतम वेतन मिलेगा। जितनी भी सुविधाएं श्रम विभाग द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी को दी गई है, संबंधित एजेंसी फर्म का दायित्व कर्तव्य कि आपको वह सुविधा प्रोवाइड करवाएं। धन्यवाद। अगर आपको नहीं मिलती है सब सुविधाएं तो आप अपने जिला श्रम अधिकारी से यह दोनों लेटर दिखा करके शिकायत कर सकते हैं। धन्यवाद।